वंदे मातरम विवाद को लेकर लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है। इमरान मसूद ने फिर दोहराया है कि अल्लाह के अलावा वो किसी की इबादत नहीं कर सकते। वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होंगे लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। ये बात इमरान मसूद की तरफ से कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता को संवैधानिक अधिकार बताया है। बीजेपी पर वंदे मातरम को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाया है और इमरान मसूद ने यह भी कहा कि देशभक्ति का प्रमाण देने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वंदे मातरम को लेकर इस वक्त सवाल और चर्चाएं दो सवाल को लेकर हैं। वो सवाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इमरान मसूद ने कहा क्या कुछ है हम आपको सुनाते हैं। क्या धर्म मुझे अपने धर्म के हिसाब से इबादत करने देगा ना? मैं किसी की वंदना इबादत नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। मेरे सीधा सीधा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया, ये मेरा मूल अधिकार है, इसे आप छीन नहीं सकते मुझसे। हाँ, मैं अपमान नहीं करूंगा, किसी भी सूरत में अपमान नहीं करूंगा। हम किसी दूसरे का अपमान कैसे कर सकते हैं? और ये जितने सूरमा भोपाली बता रहे हैं ना वंदे मातरम, इन्हें गवा के दिखाना, ये भाग जाएंगे। किसी को याद नहीं है, गा के दिखाओ ना। किसी दिन रैंडमली गवा देना, पता चल जाएगा इन्हें सूरमा भोपालियों का जितने प्रेम दिखा रहे हैं ये। तो सांसद इमरान मसूद को आपने सुना, इन्होंने कटाक्ष भरी आवाज, कटाक्ष भरे स्वर में इस बात का भी जिक्र किया कि बीजेपी के जितने भी नेता वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं से अगर पूरा वंदे मातरम आप सुनाने के लिए कह देंगे तो कोई एक नेता नहीं खड़ा होगा जो पूरा वंदे मातरम गायन बिना देखे जो है वो गा सकता हो। फिलहाल वंदे मातरम को लेकर सियासत बहुत गर्म है और जिन सवालों का मैंने आपसे शुरुआत में जिक्र किया कि अब इस देश में एक नई बहस, जिस बहस को अब बहुत तेज गति दी जा रही है, वो बहस है कि आपके लिए धर्म बड़ा है या फिर देश। इमरान मसूद ने बिल्कुल साफ तौर पर वंदे मातरम पर पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें यह बताता है, यह सिखाता है कि पूजा आप सिर्फ और सिर्फ, इबादत आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कर सकते हैं। तो यह तय माना जा सकता है इमरान मसूद के इस बयान के बीच अब बीजेपी का भी पलटवार सामने आएगा और वंदे मातरम पर छिड़ी ये चर्चा अब इस देश में राजनीति का एक नया केंद्र बिंदु बनने वाली है। तो फिलहाल ये इमरान मसूद का बहुत बड़ा बयान वंदे मातरम को लेकर। इमरान मसूद ने साफ तौर पर कहा कि वंदे मातरम के सम्मान में वो खड़े तो जरूर होंगे लेकिन वंदे मातरम अपने मुंह से गुनगुनाएंगे नहीं, वंदे मातरम वो गाएंगे नहीं। बहुत बड़ा अपडेट इस बीच आपकी टीवी स्क्रीन पर इमरान मसूद का ये बयान। कांग्रेस के सांसद हैं, सहारनपुर से ताल्लुक रखते हैं और इमरान मसूद के इस बयान से आप समझिए कि इस वंदे मातरम के गायन और इस पर बने कानून के बीच अब दो धड़ों में इस पूरे मुद्दे को बांटा जा रहा है। एक धड़ा ऐसा है जो वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा भी हो रहा है, वंदे मातरम को गुनगुना भी रहा है, वंदे मातरम के शाब्दिक अर्थ को समझ भी रहा है, उस अर्थ को अंगीकृत भी कर रहा है। तो वहीं दूसरा धड़ा जो ये कह रहा है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन इमरान मसूद ने यह बात जरूर कही कि वो वंदे मातरम के सम्मान में खड़े जरूर होंगे। आनंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आनंद, एक बार बताइएगा इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा है और वंदे मातरम को लेकर, फिर उसके बाद स्थितियां कैसी हैं, एक बार दर्शकों को समझाइए। जी वैभव, देखिए जिस तरीके से लगातार वंदे मातरम को लेकर खास तौर पे जब विवाद हुआ पड़ा है, तो ऐसे में कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद है इमरान मसूद, सहारनपुर से आते हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक विवादित टिप्पणी दे दी है और इसमें जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आखिर किस तरीके से जो वंदे मातरम का गीत है ये इसके सम्मान में खड़े तो जरूर होंगे मगर वो इसको गाएंगे नहीं। और उन्होंने पहले भी कहा कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम को ना पहले कभी गाया है ना आगे वो कभी गाएंगे, मगर इसके सम्मान में वो जरूर खड़े होंगे। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ और संविधान में ये मेरा हक है कि मैं जिसकी पूजा करता हूँ मैं उसका गीत गाऊं। और ऐसे में संविधान मुझे इस बात की आजादी देता है कि मैं सम्मान में तो खड़ा हो रहा हूँ आखिर राष्ट्रगान के, मगर गाना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो ये विवाद चल रहा है,
तो इमरान मसूद के बयान से फिर से एक बार जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो छींटाकशी चल रही है वंदे मातरम गीत को लेकर 15 अगस्त के दिन और से ही आनंद हमने देखा है। आनंद एक इसे बहुत महत्वपूर्ण उससे बात फिर भी से इमरान मसूद ने इन बयानों के साथ कही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के जितने भी नेता वंदे मातरम को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उन नेताओं में से एक नेता अगर वंदे मातरम को पूरा बिना पढ़े बिना देखे सुना दे तो वो ये मान जाएंगे कि हाँ, बीजेपी के नेता जो हैं वो उस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। आनंद जी वैभव, देखिए जिस तरीके से इमरान मसूद का ये बयान है कि आखिर किस तरीके से जो नए पैरा जो है, जो 6 पैरा पूरा पढ़ना है वंदे मातरम के गीत को उनका रिडेंशन करना है, तो ऐसे में उन्होंने सीधा एक तौर से कहा जाए तो उन्होंने चैलेंज दिया है बीजेपी के लीडर्स को कि अगर वो पूरी स्टैंजा यानी कि जो पूरी वंदे मातरम की गीत है, अगर वो उसको गा सकते हैं बिना पढ़े हुए बिना देखे हुए, तो वो मान जाएंगे कि आखिर उन्हें भी वंदे मातरम से प्यार है। चूंकि पहले हमने देखा था कि जब पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं हुआ था कि वंदे मातरम के सारे स्टैंजास गाने हैं, तो उस वक्त सारे लोग ज्यादातर ये गीत गा सकते थे, मगर जिस तरीके से और भी पूरे स्टैंजास को गाने की बात कही गई है, तो इमरान मसूद का दावा है कि ऐसे में बहुत सारे बीजेपी के भी नेता हैं जो पूरे वंदे मातरम के गीत को नहीं गा सकते हैं बिना देखे हुए या बिना पढ़े हुए। तो एक बड़ा चैलेंज इमरान मसूद ने दिया है बीजेपी के नेतृत्व को कि आखिर उनमें से आनंद कितने 15 अगस्त लोग की वो तस्वीर भी वंदे आप याद मातरम गा करिए। सकते हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में ध्वजारोहण का कार्यक्रम चल रहा था। उस दरमियान वंदे मातरम गायन की शुरुआत हुई और उस गायन के बीच जो वीडियो, जो तस्वीरें सामने आई, उन तस्वीरों ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। और अब कांग्रेस के ही सांसद इमरान मसूद का यह बयान, ये तय माना जा सकता है कि जिस राजनीति की शुरुआत अब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हुई है, वो अब यहीं पर नहीं थमने वाली है, बहुत आगे तक जाएगी। मैम देखिए, खास तौर पे अगर हम 15 अगस्त की आनंद बात करें तो जिस तरीके से वो वीडियो सामने आई मल्लिकार्जुन खड़गे और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की, तो उसके तुरंत बाद ही जयराम रमेश जो पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज है, महासचिव भी है पार्टी के, उन्होंने अपना रुख साफ किया कि आखिर बढ़ती उम्र की वजह से जब सोनिया गांधी ने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, उन्होंने चेयर के लिए इशारा किया और जयराम रमेश ने बड़े सीधे ही साफ शब्दों में इस बात का जिक्र किया कि वंदे मातरम पूरी की पूरी पढ़ी गई थी, पूरी की पूरी वंदे मातरम की रिडेंशन की गई थी कांग्रेस के कार्यक्रम में, जो ऑफिशियल कार्यक्रम था ध्वजारोहण का, उसमें, और उसमें किसी भी तरह का कोई अपमान नहीं हुआ। और इसी पे अब लगातार बीजेपी जब आक्रामक हुई है कांग्रेस के ऊपर में, तो कल खास तौर पे हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया था, और अब इमरान मसूद ने भी एक तरह से ये एक नया मौका दे दिया है अगर कहा जाए, जिस तरीके से उनका ये बयान आया है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि मैं वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा जरूर रहूंगा, और मगर मैं आनंद, इस मैं पे आपसे गाऊंगा पूछने नहीं भी वाला था के बाद कि जिस मौके का इंतजार, जिन बयानों का इंतजार बीजेपी को था, वो मौका, वो सेल्फ गोल इमरान मसूद की तरफ से कर दिया गया है। वो देखिए, अगर इसको हम सेल्फ गोल कहें तो अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपने धर्म की भी बात की है कि वो अल्लाह बिल्कुल। की इबादत करते हैं, तो ऐसे में संविधान में ये इजाजत है कि वो अपने धर्म की हिमाकत कर सकते हैं। मगर वहीं रही बात, तो उन्होंने ये भी साफ किया है कि आखिर किस तरीके से वो वंदे मातरम के सम्मान में खड़े रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही वंदे मातरम नहीं गाया है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी नहीं गाऊंगा, मगर मैं सम्मान के रूप में वंदे मातरम के लिए जरूर खड़ा होगा, किसी भी तरह की हस्तक्षेप नहीं होगी उनकी साइड से। तो कहीं ना कहीं एक सीधा उनका जवाब रहा कि आखिर वो वंदे मातरम के बारे में क्या सोचते हैं, और उन्होंने अपनी जो दिल की बात थी वो भी उन्होंने सामने रखी कि सम्मान में वंदे मातरम की कहीं कोई कमी नहीं होगी। बेशक वो गाना ना गाएं वंदे मातरम को, मगर वो उसके सम्मान में जरूर खड़े रहेंगे, उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं डालेंगे। हाँ रणदीप, मगर जिस बहुत तरीके से महत्वपूर्ण है। बीजेपी उन्होंने आरोप जिन लगा बातों का जिक्र किया है, उन बातों के चलते ये कहा जा सकता है कि उन्होंने जिस अपने धर्म का जिक्र किया है और संविधान का जिक्र किया है, तो इमरान मसूद को आप सीधे तौर पर कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि उन्होंने ये